हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह देसवाल बायोडेटा क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका वेलकम करता हूं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बायोडेटा क्लासेस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कर दीजिए शेयर। स्टूडेंट्स, अभी जो मेरी लास्ट वीडियोज़ आई हैं वो 3 जो वीडियोज़ थी मेरी वो एनिमल टैक्सोनॉमी डाइवर्सिटी क्लासिफिकेशन के ऊपर थी, जो बेसिक कॉन्सेप्चुअल थी। तो वो टॉपिक आपको अच्छे से आना चाहिए, तभी आप बाकी जो फाइला है उन सभी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जो मैंने वो बेसिक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक आपको कराया है 3 वीडियोज़ में, तो आज उन्हीं के क्वेश्चन में आपके सामने लेकर हुआ हूँ उपस्थित। तो आप ध्यान से वीडियो को सुनेंगे, देखेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस वाली वीडियो में मैं कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ आपके सामने, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंजेस इज़। जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है वो क्या है? द ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन स्पंजेस इज़। तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जो स्पंजेस है, पोरीफेरा के जो भी एनिमल्स है, उनके अंदर जो बॉडी ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है? वो सेलुलर ग्रेड का है, या सेल टिश्यू ग्रेड टाइप का है, या प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड का है, या ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का है? तो मैं ये बातें आपको समझा चुका हूँ स्पंजेस में क्या होता है। तो वहाँ पर क्या सिस्टम आएगा? सेलुलर ग्रेड का सिस्टम आएगा। तो हम ए आंसर के साथ जाएंगे, सेलुलर ग्रेड। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2, टिश्यू ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ओरिजिनेटेड फ्रॉम। गिवन ऑप्शन हमारे सामने क्या है? गिवन ऑप्शन हमारे सामने है प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस। क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जो टिश्यू ग्रेड है वो इन गिवन ऑप्शन में से जो फाइला के नाम दिए हैं उनमें से किससे ओरिजिनेट होते हैं? तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो सी ऑप्शन होगा, सिलेंट्रेटा। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, सिलेंट्रेटा के साथ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेयर इन एनिमल्स। जो सिमिट्री दी हुई है उनमें से कौन सी ऐसी सिमिट्री है जो बहुत ही रेयर मिलती है एनिमल्स के अंदर? तो उस सिमिट्री का आंसर आपको यहाँ पर देना है। तो रेडियल सिमिट्री, स्फेरिकल सिमिट्री, बाइलेटरल सिमिट्री, ऑल द अबव। तो रेडियल सिमिट्री का काफ़ी जिक्र हुआ है, मैंने बताया था आपसे सिलेंट्रेटा में, और पोरीफेरा में एसिमेट्रिक होता है। बाइलेटरल सिमिट्री के बारे में बता चुका हूँ आपको, जो ज़्यादा होती है कोडेट्स में, इकानियोडर्मेटा, हेमिकोडेटा, मैक्सिम एनिमल्स में। तो स्फेरिकल सिमिट्री बहुत ही कम देखने को मिलती है। तो हम किस आंसर के साथ जाएंगे? हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। ये सारी बातें मैंने आपसे कराई हुई है, जो टॉपिक मैंने आपको लास्ट 3 वीडियोज़ में कराया है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग में एग्जिबिट बाई रेडियल सिमिट्री। जो भी गिवन एग्जाम्पल्स है उनमें से कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है जो बाई रेडियल सिमिट्री को फॉलो करता है, उसको एक्सप्रेस करता है, रिप्रेजेंट करने का काम करता है? तो ऑप्शन दिए हैं टेनोफोरा, मैन, रेडियोलेरियन, स्पंजेस। तो यहाँ पर जितने भी गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से ए ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। हमारा ए ऑप्शन राइट होगा, तो दैट मीन्स टेनोफोरा। हम टेनोफोरा के साथ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद सिफिलाइजेशन। ऑप्शन दिए हैं एसिमेट्री, रेडियल सिमिट्री, बाइलेटरल सिमिट्री, बाई रेडियल सिमिट्री। तो क्वेश्चन की डिमांड ये है कि जो गिवन ऑप्शन है जो सिमिट्री के बेस पर दिया है, तो सिफिलाइजेशन किससे एसोसिएटेड है इन गिवन ऑप्शन में से? तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बाइलेटरल सिमिट्री। तो हमारा ऑप्शन क्या राइट होगा? सी ऑप्शन राइट होगा। 6 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 क्वेश्चन क्या कहता है? हाउ मैनी जर्म लेयर्स इज़ या आर फाउंड इन आ स्पंज। स्पंज के अंदर कितनी जर्म लेयर्स फाउंड होती है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो ये भी मैंने अब आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है
जर्म लेयर्स के ऊपर, वो सब बातें मैंने डिस्कस किया, एक्टोडर्म एंडोडर्म। तो जो स्पंजेस होते हैं उनमें जो जर्म लेयर की अगर बात आती है तो 2 जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, एक एक्टोडर्म और एक एंडोडर्म। तो हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा 2 यानी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7th क्वेश्चन है, और 7th क्वेश्चन क्या कहते हैं, द ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान इज शोन बाई। जो बॉडी प्लान है इन गिवन ऑप्शन में से किन में ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान शो होता है, ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो ये भी मैंने डिस्कस किया है आप लोगों से। ऑप्शन दिया है स्पंजेज, निडेरियंस एंड फ्लैटवर्म्स, फ्लैटवर्म्स एंड राउंडवर्म्स, राउंडवर्म्स एंड अर्थवर्म्स। तो गिवन ऑप्शन में से जो भी हमारा आंसर करेक्ट होगा वो क्या होगा, वो बी ऑप्शन करेक्ट होगा, निडेरियंस एंड फ्लैटवर्म्स, यही ऑप्शन राइट होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, असिलोम या बॉडी कैविटी डेराइव्ड फ्रॉम ब्लास्टोसील इज नोन एज। उस बॉडी कैविटी को हम क्या नाम देते हैं जो किससे डेवलप हुई है, जो गिवन ऑप्शन में से आप क्या टिक यहाँ पर करेंगे, जो ब्लास्टोसील से डेवलप हुई है, ऐसी बॉडी कैविटी का नाम क्या होगा। तो यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर राइट होगा वो स्यूडोसिलोम होगा। ये भी डिस्कस हो चुका आपके सामने। ये ऐसी बॉडी कैविटी जो ब्लास्टोसील से डेवलप होती है, यानी वो एक्चुअल में सिलोम नहीं होती। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, स्यूडोसिलोम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 9th क्वेश्चन, एंटीरोसिलोम अपीयर्ड फर्स्ट इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन इन। गिवन ऑप्शन जो दिए हैं इकाइनोडर्मेटा, एनिलिडा, कोरोडेटा, एस्केलोथीज। तो गिवन ऑप्शन में एंटीरोसिलोम जो है सबसे पहले किन में डेवलप हुआ है, जो एवोल्यूशन की तरफ जा रहे हैं, जो एवोल्यूशन में सबसे पहले डेवलप हुए हैं। तो इनमें से गिवन ऑप्शन जो फाइला है के ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर, तो किन में है। तो हमारा जो 9th क्वेश्चन है इसका जो आंसर राइट होगा वो ए राइट होगा, इकाइनोडर्मेटा। हम ए आंसर के साथ जाएंगे, इकाइनोडर्मेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 10th क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, साइजोसील एंड एंटीरोसिलोमेट्स आर। साइजोसील एंड एंटीरोसिलोमेट्स आर, ऑप्शन दिए हैं एसिलोमेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, ट्रूसिलोमेट्स, इकाइनोडर्म्स। तो जो साइजोसिलोमेट और एंटीरोसिलोमेट्स है ये किन के टाइप से मैं कैटेगरी बता चुका हूँ आपको सिलोमिक कंडीशन में। उसको मैंने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया था यूसिलोमेट को। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमारा आंसर राइट होगा ट्रूसिलोमेट्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ड्यूटेरोस्टोमा आर द एनिमल्स इन विच ब्लास्टोपोर ऑफ गैस्ट्रुला बिकम्स। तो ये भी क्वेश्चन मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके सामने। जो ड्यूटेरोस्टोमा है मतलब एनिमल्स में ब्लास्टोपोर, गैस्ट्रुला का जो ब्लास्टोपोर होता है वहाँ पर ये किसको डेवलप करता है, तो ये बातें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। तो हमारा आंसर क्या राइट होगा, बी ऑप्शन राइट होगा, यानी दैट मीन्स एनस। हम एनस के साथ जाएंगे, तो एनस ड्यूटेरोस्टोमा से कनेक्टेड होता है। तो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। बॉडी इज सेगमेंटेड इन, बॉडी इज सेगमेंटेड इन, गिवन ऑप्शन में से बॉडी सेगमेंटेड किन में होती है, ये भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपको। एनिलिडा में मैंने बताया था आपसे, और मैंने आपको एक आर्थ्रोपोडा में बताया था, और कुछ कोर्डेटा में भी ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह के सेगमेंटेशन बॉडी मिल जाती है। एक मीजोमेरिक कंडीशन को भी डिफाइन किया था मैंने। तो यहाँ पर बॉडी इज सेगमेंटेड इन आर्थ्रोपोडा में भी होता है और एनिलिडा में होता है, बट निडेरिया में नहीं होता। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा, एब्सोल्युटली राइट। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन क्या कहता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर, वार्म ब्लडेड एनिमल्स आर एम्फीबियंस एंड लिजार्ड्स, मैमल्स एंड बर्ड्स, एम्फीबियंस एंड बर्ड्स, लिजार्ड्स एंड मैमल्स। तो हमारा बी ऑप्शन राइट होगा, मैमल्स एंड बर्ड्स। हम बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, मैमल्स एंड बर्ड्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ड्यूरिंग हिबरनेशन लिजार्ड्स hides themselves, store fat and other reserve food, become inactive, all of the above। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट होगा वो सभी ऑप्शन राइट है। वो ना आपको हाइड करते हैं,
और फैट को स्टोर कर लेते हैं और अदर फूड को भी जो है वो रिजर्व फॉर्म में उसको स्टोर कर लेते हैं और इनएक्टिव फॉर्म में हो जाते हैं अपने आप को बचाने के लिए, जो भी एडवर्स कंडीशंस है उनके बॉडी के अकॉर्डिंग। तो इसलिए डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो 15 क्वेश्चन हमारा आता है। 15 क्वेश्चन की डिमांड क्या है? एनिमल्स विद नोटोकॉर्ड्स आर, ये भी नोटोकॉर्ड को भी मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है अगर आपको याद हो। तो गिवन ऑप्शन में से किससे मैच करता है ऐसे एनिमल्स जो नोटोकॉर्ड से कनेक्टेड है? हेमिकॉर्डेट्स, यूरोकॉर्डेट्स, सेफेलोकॉर्डेट्स, बोथ बी एंड सी। तो हम बोथ बी एंड सी के साथ जाएंगे, यानी यूरोकॉर्डेट्स एंड सेफेलोकॉर्डेट्स। ये नोटोकॉर्ड से कनेक्टेड है। तो कोड डाटा में आते हैं तो हम डी ऑप्शन के साथ जाएंगे, बी एंड सी। अब स्पेसिफिक क्वेश्चन आपके सामने है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेटाजेनेसिस रेफर्स टू, मेटाजेनेसिस रेफर्स टू ऑप्शन दिए हैं। ए ऑप्शन कहता है द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट मॉर्फिक फॉर्म्स, और नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ ड्रास्टिक चेंज इन फॉर्म ड्यूरिंग पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, और उससे नेक्स्ट ऑप्शन है द प्रेजेंस सेगमेंटेड बॉडी एंड पार्थेनोजेनेसिस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। ये कुछ ऑप्शन हमारे पास है, इनमें से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? यहाँ पर मेटाजेनेसिस के ऊपर मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जो भी मैंने टॉपिक कराया है वो वीडियो जो मैं अभी जस्ट लास्ट वीडियो जो मैंने कराई थी उसमें मेटाजेनेसिस के बारे में आपको बहुत अच्छे से बता चुका हूँ। सेगमेंटेशन के ऊपर वो बताया गया था, तो आपको याद आ जाएगा वो बातें। तो उसमें आपको पता होगा जो सिलेंट्रेटा है निडेरियंस में, उसमें मेटाजेनेसिस पाया जाता है देखने को, उसमें पॉली मेडुला स्टेज आती है। तो ये बी ऑप्शन इसका मोर करेक्ट आंसर है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिटवीन ए सेक्सुअल एंड सेक्सुअल फेजेज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। हम तो बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स इसका बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामिनेशन में आ चुका है, चाहे नीट वाले बच्चे हैं या टीजीटी पीजीटी वाले बच्चे हैं, उनके लिए सभी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसलिए मैंने स्पेशल क्वेश्चन की फॉर्म में इसको रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैचिंग वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह क्वेश्चन भी आने लगे हैं एग्जामिनेशन में, वो काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो ध्यान रखेंगे आप। ये मैच द फॉलोइंग कॉलम्स है, और मैच द फॉलोइंग कॉलम्स में आप देख रहे हैं कॉलम फर्स्ट दिया है, कॉलम सेकंड दिया है। तो कॉलम फर्स्ट, कॉलम सेकंड, कॉलम फर्स्ट में कुछ नाम रखे गए हैं जो डिफरेंट फाइला के नाम है, और कॉलम सेकंड में जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल है उसके बारे में बताया गया है। तो इन सभी को मैच करते हुए आपको अपने आंसर को यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो पहला दिया है पोरीफेरा। तो पोरीफेरा में क्या होता है? पोरीफेरा में आप अच्छे से जानते हैं, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सेलुलर फॉर्म होती है। क्या होती है? सेलुलर फॉर्म होती है। तो हम पोरीफेरा को किससे मैच करेंगे? सेलुलर फॉर्म से मैच करेंगे। अब बात आती है प्रोटोजोआ की। तो प्रोटोजोआ में प्रोटोप्लाज्मिक कंडीशन होती है, बॉडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बेस पर अगर हम बातें करें तो प्रोटोजोआ किससे मैच करेगा? प्रोटोप्लाज्मिक से। अब बात आती है निडेरिया। तो निडेरिया क्या है? उनमें टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो टिश्यू से रिलेट करेंगे। बात आती है कोर्डेटा की। तो कोर्डेटा में ऑर्गन सिस्टम देखने को मिल जाता है। तो इस तरह से हमारा जो अरेंजमेंट है, आप देखते हैं आंसर क्या होगा। तो हमारा 4, 2, 1, 3 मैच कर रहा है, तो ए ऑप्शन के साथ जाएंगे। हमारा बिल्कुल ए ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट होगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से देखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? सिलोम इज स्पेस बिटवीन स्प्लिटेड मेसोडर्म, मेसोडर्म एंड एक्टोडर्म, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, मेसोडर्म एंड बॉडी वॉल। तो जो सिलोम है ये एक स्पेस है, और किन के बीच का स्पेस है ये आपको बताना है। तो इसके बारे में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ अच्छे से। तो हम सी ऑप्शन के साथ जाएंगे, हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच का पार्ट होता है सिलोम, जो मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो स्टूडेंट्स आज हम कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की अपनी एक सीरीज लेकर आए हैं, जो आपके जो ऊपर वाली 3 वीडियो जो मैंने आपको कराई है उनसे रिलेट है। तो होप करता हूँ कि आप उन वीडियोज़ को फिर से देखेंगे और तब इन क्वेश्चन को
अच्छे से समझेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलना है। तो आगे आपकी जो वीडियोज़ आती रहेगी वो टॉपिक वाइज आती रहेगी और हम उनके क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे साथ साथ में। तो चलने से पहले बायनेटा क्लासेज यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा कर लीजिए शेयर। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक और नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।